स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। पिछले काफ़ी वीडियोस में हम बात कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, तो आज भी हम वैदिक मैथमेटिक्स को ही जारी रखेंगे आगे। तो देखिए कि वैदिक मैथमेटिक्स में एक विनकुलम है, विनकुलम। अब विनकुलम का काम क्या है ये तो अभी हम अगली वीडियोस में देखेंगे कि इसको कैसे हमें यूज़ करना है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको ये पता लगना चाहिए कि विनकुलम को हम निकालते कैसे हैं। अब आप कहेंगे विनकुलम क्या चीज़ है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि विनकुलम बिल्कुल वही चीज़ है जिसे आप इंग्लिश में बार कहते हैं। अगर आप कोई नंबर लिखते हैं एक्स बार, ऊपर एक साइन लगा देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, एक्स बार पढ़ते हैं इसे, और अगर इसे वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे तो इसे कहेंगे एक्स का विनकुलम। इसी तरह से अगर मैं कहूं एक विनकुलम, दो विनकुलम, लेकिन यहां पर एक बात यह है कि जो बार है उसको आप इकट्ठा भी लगा देते हैं, एक दो का बार यूं इकट्ठा लगा देते हैं, लेकिन जब विनकुलम की बात करते हैं तो वो अलग अलग संख्याओं पर अलग अलग लगेगा, तो वो एक साथ नहीं लगता है। तो ये है हमारा विनकुलम यानी कि बार। लेकिन बात यह है कि अब ये विनकुलम को हम कैलकुलेट कैसे करें, इसकी गणना कैसे करें, और फिर चेक कैसे करें कि जो हमने विनकुलम निकाला है वो सही है या नहीं है। तो विनकुलम के साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि डॉट का भी प्रयोग होता है। डॉट क्या है, जैसे कोई नंबर में लिख दूं 2 0 3 5 1, किसी के ऊपर तो मैंने डॉट लगा दिया, किसी के ऊपर मैंने विनकुलम लगा दिया। तो ये विनकुलम और डॉट दोनों तरह की चीजें जो हैं वो विनकुलम में चलती हैं। लेकिन अगर जीरो कहीं बीच में आ जाए तो उसके ऊपर ना तो विनकुलम लगता है और ना ही उसके ऊपर बार लगता है। तो अब बात असल में ये है कि ये विनकुलम और ये बार, ये डॉट्स किस तरह कैलकुलेट करना है और कैसे इसको वापस वेरीफाई करना है कि हमने जो निकाला है वो ठीक है या नहीं। तो कुछ नंबर मैं लेकर बात करता हूं। जैसे मैं शुरू कर रहा हूं एक नंबर से, मैंने लिख लिया है 3 5 2 4, इसको 6 कर देते हैं, 6 8 7 9। इस नंबर का हमने निकालना है कि ये विनकुलम में जाकर क्या बनेगा। तो हमने शुरू करना है आखिर से, लास्ट से। आखिरी नंबर को, जो आखिरी डिजिट है, आखिरी संख्या है, इसे माइनस करना है 10 में से, और उसके बाद सभी को माइनस करना है 9 में से। लेकिन माइनस तब करेंगे अगर हमारा ये जो नंबर, जो अंक आ रहा है वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर 5 से छोटा है तो वहां पर विनकुलम यानी कि बार नहीं लगेगा। क्या होगा, वो जब आएगा तो हम उसको वहीं पर टैकल करेंगे कि उसका क्या करना है। तो शुरू करते हैं लास्ट से। सबसे पहले हमारे पास है 9। तो इस 9 को अगर हम 10 में से माइनस करें तो ये आ गया 1, और इसके ऊपर आप लगा दीजिए बार यानी कि विनकुलम। उसके बाद आइए 7। अब पहला नंबर था, इसे तो आपने 10 में से माइनस किया, बाकी आगे अब आपको 9 में से करना है माइनस। तो 7 को 9 में से घटाइए, तो 9 माइनस 7 आ गया 2, तो ये बन गया 2 का विनकुलम। इसी तरह अगला नंबर है 8। तो 9 में से 8 माइनस कीजिए, 1 का विनकुलम। 6, 9 में से 6 माइनस कीजिए, ये आ गया 3 विनकुलम। अब उसके बाद जो 2 है, अब क्योंकि ये 5 से छोटा है तो यहां पर आपको 9 में से माइनस नहीं करना है, इसको आप ज्यों करते हो लिख दीजिए और ऊपर लगा दीजिए एक आप डॉट। अब इसका क्या मतलब होगा वो अगले स्टेप में देखेंगे। उसके बाद चलिए आगे, फिर आ गया 5। अब 5 या 5 से बड़ा है तो फिर माइनस करना है, लेकिन अब क्योंकि बीच में आपके पास एक डॉट आ चुका है तो फिर आपने वही शुरू करना है दोबारा 10 से। तो पहले 10 में से माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 9 में से माइनस करेंगे, तो फिर वही जहां से हमने शुरू किया था फिर वहीं से गाड़ी शुरू होगी अब आपकी, क्योंकि बीच में अब आपका एक डॉट आ चुका है। तो अब 10 में से 5 माइनस कीजिए, तो आ गया 5 विनकुलम, और ये है 3। तो 3 क्योंकि फिर 5 से छोटा आ गया है तो यहां पर माइनस नहीं होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 का डॉट लग जाएगा। अब ये डॉट का क्या मतलब है, तो डॉट का मतलब है कि उस अंक से आप अगला अंक लिख दीजिए। तो ये 3 का डॉट है, ये बन गया 4। 5 का विनकुलम था, ये 2 का डॉट है, तो ये बन गया 3। अब आगे आ गया 3 विनकुलम, 1 विनकुलम, 2 विनकुलम, 1 विनकुलम। ये नंबर आ गया आपके पास। अब आपने ये चेक करना है कि जो ये नंबर लिखा है ये विनकुलम में, ये ठीक भी है या गलत है। तो उसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, कि आप इसी अंक को दोबारा लिखिए, लेकिन जहां पर विनकुलम है
उस अंक को आप दूसरी लाइन में लिखेंगे, जहां पर विनकुलम नहीं है उसको पहली लाइन में लिखेंगे। तो पहले 4 है, क्योंकि विनकुलम नहीं है इसको मैंने लिख दिया 4। अब दूसरे पे विनकुलम है, इसको हम नीचे लिखेंगे थोड़ा सा 5। फिर 3 है, यहाँ विनकुलम नहीं है तो इसको पहली लाइन में लिखे रहने दीजिए। अब ये 3 पर विनकुलम है, इसको नीचे लिख दीजिए। फिर 1 का विनकुलम है, नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। और इनका जो ऑर्डर है वो वही रहेगा, 4 5 3 3 1 2 1, 4 5 3 3 1 2 1, ऑर्डर वही रहेगा। और जो अब आपकी खाली जगह बच गई है, जहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर आप लगा दीजिए 0। तो 0 लगा दीजिए हर उस जगह पर जो कि जगह आपकी खाली पड़ी है। और अब आप इसको कर दीजिए माइनस। तो माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो रह गया आपके पास 9। फिर यहां से 10 था तो आपने यहां से 1 लिया था तो यहां 9 रह गया। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और ये 3 का बन चुका है 2, क्योंकि एक हासिल आप कैरी कर चुके हैं वहां से। तो 2 में से 0 गया 2, फिर दोबारा शुरू हो जाइए। फिर 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 3 रह गया तो 3 में से 0 गया 0 3। तो ये नंबर जो है आपका अब ओरिजिनल नंबर आ गया। देखिए 3 5 2 6 8 7 और 9। तो इसका मतलब जो हमने विनकुलम की गणना की थी, जो कैलकुलेशन किया था, वो बिल्कुल सही था। लेकिन अब थोड़ा बहुत बदलाव होता है। कई बार कोई नंबर है उसमें विनकुलम कोई नंबर छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो क्या करना है, 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे और 3-4 एग्जाम्पल में मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि विनकुलम कैसे निकालना है और इसका प्रयोग कैसे करना है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमने निखिलम नवतश्चरम दशतः मेथड में हमने डिवीजन सीखा था, भाग देना सीखा था। तो वहां पर मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर 1-2 डिवीजन पूछी, और जब वो डिवीजन निकालने के लिए मैं बैठा तो मैंने देखा कि जिसने भी ये सवाल मुझसे पूछा था बिल्कुल सही पूछा था, क्योंकि वहां पर विनकुलम का इस्तेमाल होना था और विनकुलम का इस्तेमाल मैंने बताया नहीं था। तो वहां पर जो उन्होंने गणना की डिवीजन की निखिलम नवतश्चरम दशतः से, तो वहां उन्हें समस्या सामने आ गई। तो वो समस्या कैसे ठीक होगी वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि विनकुलम की जो गणना है वो कैसे करनी है। अभी एक आधा छोटा नंबर लेकर चलते हैं जिससे आपको थोड़ा आसानी से पता लग जाए। मान लीजिए आपका नंबर है 78। अब 78 है तो यहां पर क्या करना है आपको कि एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका पहला अंक है, पहला डिजिट है, वो 5 से छोटा होना चाहिए। लेकिन नहीं है तो क्या किया जाए इसको 5 से छोटा बनाने के लिए? तो बहुत आसान है, इस 7 से पहले 0 लगा दीजिए। तो 0 तो 5 से छोटा होता ही है, तो हमारा जो पहला अंक है, पहला डिजिट है, वो 5 से छोटा हो गया। तो हमारी जो समस्या थी कि पहला अंक 5 से छोटा होना चाहिए, वो हमने हल कर दी, एक 0 लगा दिया। अब काम शुरू कीजिए। आखिर में आपके पास है 8 और इसे 10 में से माइनस करना है, तो ये आ गया 2 विनकुलम। उसके बाद 9 से शुरू होगा, तो 9 में से 7 गया 2 विनकुलम, और ये 0 है। 0 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो क्या होगा, 9 में से माइनस तो अब होगा नहीं, तो 0 5 से छोटा है, तो 0 के ऊपर आ जाएगा एक डॉट, और जो डॉट है उसका क्या रोल है वो आप समझ चुके हैं। तो 0 डॉट का क्या बन जाएगा 1, तो ये बन गया 1 2 विनकुलम 2 विनकुलम। तो अब वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ठीक आया कि नहीं आया है। तो उसके लिए तरीका आपको पता ही है, जो नंबर बिना विनकुलम के है वो पहली लाइन में, जो विनकुलम का है वो दूसरी लाइन में, और जो बची हुई जगह है वहां पर 0 और फिर कर दीजिए माइनस। 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर आ गया 0। तो ये बन गया आपका 78, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब जो हमारी गणना थी वो बिल्कुल ठीक थी। कुछ और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए, ये तो 2 एग्जाम्पल हमने की थी, एक और कोई एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मानिए आपने लिख लिया 6 4 5 3 9 8 7। ये जानबूझकर मैंने इस तरह की एग्जाम्पल ली है क्योंकि यहां पर भी एक आपको नई बात पता लगेगी। वो क्या पता लगेगा कि जब आप इसको विनकुलम में करेंगे तो आप आखिर से शुरू हो गए। चलिए 10 में से माइनस करना है आपने, तो 10 में से 7 गया, 3 का विनकुलम आ गया। आगे 9 से शुरू करना है आपने माइनस करना, तो 9 में से 8 गया, 1 का विनकुलम आ गया। अब 9 में से 9 गया 0, और 0 अगर माइनस करके इस तरह से आ रहा है तो उसका विनकुलम नहीं लगेगा, वो 0 को जो का जो पड़ा रहेगा वहीं पर। ये बात थी जो आपको इस सवाल में पता लगनी थी। उसके बाद चलिए अब 3 आ गया,
अब ये 5 से छोटा आ गया, तो 5 से छोटा आ गया तो आपको मालूम है क्या करना है, नंबर वही रहेगा, ऊपर लग जाएगा एक डॉट। अब आ गया 5, तो 9 में से 5 नहीं, 9 में से नहीं, क्योंकि डॉट आ चुका है तो आपको फिर 10 से शुरू करना पड़ेगा। सो 10 में से 5 गए तो ये आ गया 5 विनकुलम। फिर 4 आ गया, फिर 5 से छोटा आ गया, तो 5 से छोटा आ गया तो 4 का डॉट, उसके बाद 6, फिर 10 से शुरू करेंगे क्योंकि फिर डॉट आ चुका है, तो 10 में से 6 गए तो आपके पास आ गए 4 विनकुलम। लेकिन ये 6 आपका 5 से छोटा नहीं था, और मैंने पहले भी कहा था कि आपका जो पहला डिजिट है वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए उपाय भी बताया था कि 0 लगा दीजिए। तो अब आपने 0 लगा दिया, 0 क्योंकि 5 से छोटा है तो अब माइनस नहीं करेंगे, ये आ जाएगा 0 का डॉट। अब इस नंबर को आप दोबारा लिखिए, तो ये 0 का जो डॉट है ये बन गया 1, 4 का विनकुलम, 4 का डॉट का बन गया 5, 5 का विनकुलम, 3 का डॉट था ये बन गया 4, 0 ऐसे ही रहेगा, 1 का विनकुलम, 3 का विनकुलम। अब चेक करिए दोबारा कि गणना ठीक है या नहीं। तो जो बिना विनकुलम के है वो पहली लाइन में और विनकुलम वाले दूसरी लाइन में। तो पहले आ गया 1 और 4 आ गया नीचे, फिर आ गया 5 और ये वाला 5 आ गया नीचे, फिर आ गया 4 और ये 0 भी ऊपर रहेगा, 1 ये आ गया नीचे, 3 ये आ गया नीचे, और जो खाली जगह बच गई है वहां पर 0 0 भर दीजिए सभी जगह पर। तो आपने ये सब 0 भर दिए यहाँ पर, तो ये अब आप इसको माइनस कीजिए। माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 1 गए 8, यहाँ 9 में से 0 गए 9, 3 में से 0 गए 3, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 0 गए 4, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 4 गए 6, और ये एक तो जा ही चुका है कैरी में, तो ये आ गया आपका 6 4 5, ये देखिए 6 4 5 3 9 8 7, 3 9 8 7, ये नंबर आपका आ गया। तो ये एक और एग्जांपल आ गई। यहां पर तीसरी एग्जांपल में, पहली एग्जांपल में आपको क्या पता लगा था कि किस तरह से विनकुलम निकालने हैं, और दूसरे में ये पता लगा कि अगर पहला अंक जो है वो 5 से बड़ा है तो 0 लगाना है। तीसरी एग्जांपल में आपको ये पता लगा कि अगर 9 - 9 0 आ गया तो वहां पर विनकुलम नहीं लगाना है। और एक एग्जांपल और करेंगे, वहां पर आपको एक और बात पता लगेगी, और वो मेरा ख्याल से आखिरी एग्जांपल होगी आपके लिए। उसके बाद आप कोई भी सवाल जो है विनकुलम का, उसकी गणना अपने आप करने में समर्थ हो जाएंगे। और एक बार आपको विनकुलम की गणना आ गई तो जो समस्याएं आपको निखिलम नवतश्चरम दष्टा में आ रही थी वो खत्म हो जाएंगी। वो कैसे खत्म होंगी वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो मुझसे व्हाट्सएप में पूछी गई है, किसी ने प्रॉब्लम बताकर पूछी है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे मैं आपको अभी बता दूं कि जो सवाल मुझसे पूछा गया है वो सवाल है वहां पर कि 313 को डिवाइड करना है 8 से। कल मैंने 311 को डिवाइड किया था 8 से, तो वहां पर तो निखिलम नवतश्चरम दष्टा में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन जो सवाल मुझसे व्हाट्सएप पर पूछा गया वो ये था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो फटाफट देखिए, सबसे पहले उसको देखिए और फिर इसको हल कीजिए। फिर वहां जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो प्रॉब्लम कैसे हल करनी है, उसे कैसे सॉल्व करना है, वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। लेकिन पिछली वीडियो से आपको 311 का पता लगेगा, अगली वीडियो में 313 का पता तभी लगेगा अगर इस वीडियो से आप विनकुलम को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो विनकुलम कैलकुलेट करना जरूर सीखिए। तो एक एग्जांपल और, चौथी एग्जांपल, और यूं समझ लीजिए कि आखिरी एग्जांपल, क्योंकि इसमें बहुत जरूरी एक और बात बतानी है आपको। तो ये क्या है, मान लीजिए आपका नंबर है 8 7 6 4 2 6 7, ये नंबर आ गया। तो सबसे पहला काम तो वही है कि पहला डिजिट आपका 5 से बड़ा है। तो क्या करना है, बिल्कुल ठीक, आपको तो पता ही है कि 0 लगाना पड़ेगा, लग गया 0। उसके बाद क्या करना है, यहां से आपको 10 में से माइनस करना शुरू करना है। तो ये 10 में से कीजिए माइनस, उसके बाद तो आप 9 में से माइनस करते चले जाएंगे आगे। तो पहले 10 में से गया 7, तो रह गया आपके पास 3, फिर विनकुलम भी आ गया। 9 में से गया 6, तो 3 विनकुलम। अब ये 2 आ गया 5 से छोटा, तो 5 से छोटा है तो फिर 2 के ऊपर डॉट लगा दीजिए। अब पीछे फिर 4 आ गया, अब ये भी 5 से छोटा है, लेकिन एक बार अगर डॉट लग गया है तो उसके पिछले नंबर पर डॉट नहीं लगेगा, वो नंबर ज्यों का त्यों आ जाएगा वहां पर।
ये बात नहीं थी जो कि पहली 3 एग्जाम्पल में नहीं थी, तो यहां से आपको पता लगेगी, इसीलिए मैंने चौथी एग्जाम्पल ली। अब फिर आ गया 6, तो जब दोबारा आ गया तो फिर आप 10 से शुरू करेंगे फिर एक बार, तो 10 में से 6 गए, फिर आ गया 4 का विनकुलम, फिर 9 से शुरू कीजिए, उसके बाद 9 में से 7 गए, 2 का विनकुलम, 9 में से 8 गए, 1 का विनकुलम, और ये 0 जो है 5 से छोटा है, तो यहां पर 0 के ऊपर आ गया डॉट। तो ये नंबर आपका विनकुलम में क्या बना, 0 डॉट का बन गया 1, तो ये आ गया 1 विनकुलम, 2 विनकुलम, 4 विनकुलम, ये 4 सिंपल, ये 2 का डॉट है, 2 का डॉट बन गया 3, फिर 3 का विनकुलम और 3 का विनकुलम। अब इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है कि जो नंबर विनकुलम वाले हैं वो दूसरी लाइन में, जो बिना विनकुलम वाले हैं वो पहली लाइन में, और बाकी सारे 0। तो ये 1 ऊपर, ये 1 विनकुलम नीचे, 2 विनकुलम नीचे, 4 विनकुलम नीचे, ये 4 ऊपर, 3 ऊपर, 3 विनकुलम नीचे, और फिर 3 विनकुलम नीचे, और जो बाकी जगह बच गई वहां पर 0 0 0 भरते चले जाइए। ये लीजिए, भर दिए 0, और अब इसको कर लीजिए आप माइनस। तो माइनस करेंगे, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 2 में से 0 गए 2, 4 में से 0 गए 4, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 9 में से 1 गया 8, और ये तो 0 में से 0 गया, और जो आपके पास आंसर आया है 8 7 6, ये देखिए 8 7 6, 4 2 6 7, 4 2 6 7, तो ये जवाब तो आपके पास आ गया। और अगर आपने ये वीडियो को बिना स्किप किए पूरे ध्यान से देखा है तो मुझे लगता है कि अब आपको विनकुलम निकालना आ गया है। और अगर आपको विनकुलम निकालना आ गया है तो मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें वैदिक मैथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स में किसी तरह का भी इंटरेस्ट है, जो इसमें कुछ करना चाहते हैं, जो कैलकुलेटर को घर से बाहर फेंकना चाहते हैं, उन सब के साथ जरूर शेयर कीजिए। लाइक कीजिए वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, वो लाल रंग के बॉक्स में सफेद रंग से सब्सक्राइब लिखा है, बस वहां पर आपको अपनी उंगली रखनी है, रख दीजिए फटाफट, और अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, क्योंकि अगली वीडियो में आपको पता लगेगा कि 313 को 8 से डिवाइड किस तरह करना है, और वो भी निखिलम नवतश्चरम दष्टा द्वारा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।